बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, यानी कि पेशाब करने के बाद जो पेशाब की हाजत होती है ये बनी रहती है। पेशाब कतरा कतरा आता है, जलन के साथ बाज़ दफ़ा आता है और बाज़ दफ़ा पेशाब करने के बाद फिर ऐसा लगता है जैसे खुल के पेशाब नहीं आया, पेशाब का जो फ़्लो है ये टूट जाता है और मरीज़ को हर 10 मिनट बाद पेशाब की जो हाजत होती है या आधे घंटे बाद दोबारा उसको पेशाब आता है। वो पेशाब करने जाता है, खुल के जो उसको पेशाब नहीं आता और जो उसको जो यूरिन करने के लिए उसको ज़ोर लगाना पड़ता है। बार बार जब भी वो बैठता है ज़ोर लगाता है, लेकिन वो खुल के जो उसके अंदर जो यूरिन है वो नहीं आता, क्योंकि जो उसके जो यूरिन की नाली होती है, जो यूरिथ्रा होती है, ये या तो मोटी हो जाती है या पिचक जाती है या चौड़ी हो जाती है, या बाज़ दफ़ा जिन लोगों के प्रोस्टेट फूल जाता है तो इसकी वजह से ये दब जाती है, जिसकी वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का जो मसला है ये मरीज़ों के अंदर होने लगता है। अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। तो चले शुरू करते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनके अंदर जो पेशाब करने के बाद या यूरिन जो जब भी वो यूरिन करने जाते हैं तो यूरिन करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी भी उनके अंदर पेशाब की हाजत बाकी है, तो जिसके लिए वो दोबारा बैठते हैं और बैठ के वो ज़ोर लगाते हैं, लेकिन उनको जो यूरिन नहीं आता, उनको यूरिन नहीं आता तो उसके बाद वो दोबारा 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद उनको दोबारा यूरिन की हाजत होती है। वो जब जाके बैठते हैं तो उनको यूरिन नहीं आता, एक दो कतरे आते हैं, बाज़ दफ़ा जलन के साथ आते हैं, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा यूरिन आ जाता है और फिर जब वो उठते हैं तो उसको दोबारा फिर यूरिन की हाजत हो जाती है। तो इसमें जो यूरिथ्रा होती है, जो पेशाब की नाली होती है, ये दब जाती है या तंग हो जाती है या मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ये मसला होता है। तो इसके होने की चंद एक वजूहत होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें जो इसकी पहली वजह है वो ये है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सर्जरी या ऑपरेशन के बाद भी ये मसला होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा चोट लगने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। बाज़ दफ़ा जो इसके प्रोस्टेट के फूल जाने की वजह से भी ये मसला मरीज़ों के अंदर जो आने लगता है। इसके अलावा जो लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर भी ये मसला हो सकता है। और बाज़ दफ़ा पैदाइशी तौर पे जिन लोगों की जो इसकी यूरिथ्रा ये तंग होती है तो उन लोगों को बड़े होकर ये मसला होने के चांसेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पेशाब की जो नाली है इसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी या ये मसला हो सकता है, यानी कि यूरिथ्रल इन्फेक्शन जिन लोगों को होता है उन लोगों के अंदर भी ये मसला होने के चांसेस होते हैं, या बाज़ दफ़ा यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो इसके अंदर जो चंद एक अलामत देखने में आती हैं उसमें ये होता है कि मरीज़ जब पेशाब या यूरिन करता है तो करने के बाद उसकी जो हाजत है ये बनी रहती है। हर 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद उसको दोबारा यूरिन की हाजत होती है। जब वो जाता है तो जो उसका यूरिन का फ़्लो है वो टूट जाता है, उसको खुल के यूरिन नहीं आता। वो यूरिन के लिए ज़ोर लगाता है लेकिन यूरिन नहीं आता, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद फिर यूरिन की हाजत होती है। तो इस तरह जो मरीज़ है वो उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और बहुत ज़्यादा बेआरामी का मसला उसके अंदर होता है, क्योंकि यूरिन की हाजत बार बार उसको होती रहती है। और बाज़ दफ़ा जो यूरिन कतरा कतरा आता है और जलन के साथ आता है, और बाज़ दफ़ा जो यूरिन है ये थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन जलन इसके अंदर नहीं होती। ये इसकी चंद एक अलामत और वजूहत मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन है जो इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है कैंथरस। कैंथरस 30 पोटेंसी के अंदर होती है, तो ये आपने 2 से 3 दफ़ा एक दिन में आपने मरीज़ को देनी है। ठीक है, इसके अलावा तरबंथीना है, इसके अलावा जो मेडिसिन कोनियम है इसके अंदर इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा बहुत सारी जो क्लैमिटिस होती है, तो ये सारी जो मेडिसिन है इसी मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं।
तो हमने जो मर्ज़ को मरीज़ की जो अलामत के हिसाब से उसको मेडिसिन देनी होती है, तो पूरी उसकी अलामत के हिसाब से जो मेडिसिन हम देते हैं उससे वो मरीज़ है वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। अगर आपको भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मसला है और आप अपना मसला मेरे साथ पूरा डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर अपना नंबर दे दिया है। रोज़ाना शाम को 7 से 10 बजे तक मैं ऑनलाइन बैठता हूँ। आप अपना मसला मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और पूरी आपकी अलामत के हिसाब से फिर मैं आपको जो मेडिसिन लिख के दूंगा उससे आपका मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा।